आइए देखते हैं क्लास 10 का साइंस में अध्याय 13 जिसमें है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें पहला प्रश्न है, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। इस सवाल में जो दिक्सूचक बताया गया है वो दिशा सूचक यंत्र के बारे में बता रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दिक्सूचक की सुई एक छोटे छड़ चुंबक की भांति होती है। चुंबक के निकट लाने पर चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं तथा दिक्सूचक की चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के प्रभाव में आ जाती हैं और आकर्षण या यहाँ पर प्रतिकर्षण बल के कारण सुई विक्षेपित हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं खींचिए। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो छड़ चुंबक है जिसका लेफ्ट में साउथ पोल है, राइट में नॉर्थ पोल है। तो आप देख सकते हैं कुछ रेखाएं जो वक्र हैं जो नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में जा रही हैं। तो ये जो रेखाएं हैं इसे ही हम चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। तीसरा प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो इस प्रश्न के उत्तर हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची निम्नलिखित है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। चुंबकीय रेखाएं सदैव बंद वक्र होती हैं। जहां चुंबकीय रेखाएं सघन होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, जैसे चुंबक के ध्रुवों पर। पिछला प्रश्न में आप लोगों ने देखा कि नॉर्थ और साउथ पोल पर ज़्यादा सघन रेखाएं आपको दिखी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चौथा प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि यदि वे ऐसा करेंगी तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी जो संभव नहीं हो सकता है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगला प्रश्न है, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। उत्तर इसका इस प्रकार है, इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार दाहिने हाथ की अंगुलियों को दक्षिणावर्त दिशा में मोड़ने पर अंगूठा मेज के तल की ओर संकेत करेगा। अतः पास में अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होगी और पास के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे से ऊपर की ओर होगी। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर रेखाओं के रूप में दर्शाया जा सकता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सभी बिंदुओं पर समान होता है। आठवां प्रश्न, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित
हो जाता है? द्रव्यमान, चाल, वेग या संवेग? इस प्रश्न का उत्तर है वेग और संवेग। किसी भी कण का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में कण की चाल समान रहती है, परंतु दिशा बदलने के कारण उसका वेग बदलता रहता है। संवेग वेग पर ही निर्भर करता है, इसलिए यह भी बदलता रहता है। अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप में हमारे विचार से छड़ AB का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा? छड़ AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए, अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए और छड़ AB की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए। इस प्रश्न का उत्तर है यदि छड़ AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए तो छड़ AB का विस्थापन भी बढ़ जाएगा। दूसरा, यदि प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए तो छड़ AB का विस्थापन भी बढ़ जाएगा। तीसरा है, यदि छड़ AB की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो छड़ AB का विस्थापन भी बढ़ जाएगा। अतः तीनों परिस्थितियों में चुंबकीय बल बढ़ने के कारण विस्थापन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जिसे हम अल्फा कण भी कह सकते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या ऊपरी मुखी? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऊपरी मुखी। फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी होगी। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। फ्लेमिंग का बामहस्त नियम लिखिए। यहाँ इस चित्र में देखिए, यदि हम अपने हाथ को इस प्रकार फैलाएं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा इनको इस प्रकार रखें चित्र के अनुसार कि ये आपस में लंब बनाएं, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं इस उत्तर के माध्यम से कि फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों दूसरे के परस्पर लंबवत हों, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखे चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो एक बल जो चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक पर लगता है वह दोनों चुंबकीय एवं चालक पर लंब होता है। चालक के इस बल के लगने के कारण गतिमान हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? इस प्रश्न का उत्तर है विद्युत मोटर में विभक्त वलय का कार्य प्रत्येक अर्धचक्र के बाद विद्युत धारा की दिशा बदलना है। इस प्रकार यह मोटर में एक दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। मोटर में विभक्त वलय ही दिक् परिवर्तक कुंडली के घूर्णन को निरंतर बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के ढंग निम्नलिखित हैं। कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति प्रदान करके, कुंडली के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके और कुंडली में प्रवाहित धारा को घटाकर या बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है। इसमें यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर को जानने से पहले हम विद्युत धारा के दो वर्गों को जानते हैं। एक दिष्ट धारा और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम निम्नलिखित है। शुष्क सेल, बैटरी, डेनियल सेल, वोल्टेज सेल, ये दिष्ट धारा के कुछ स्रोत हैं।
अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम निम्नलिखित हैं: विद्युत शक्ति संयंत्र तथा एसी विद्युत यंत्र।